दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको कुछ बातें पहले याद दिला दूं कि हम लोगों ने जो बिहेवियर देखा था टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का, वो हमने दो केसेस में देखा था कि जब आपकी प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है तो आपका टीआर, एमआर और एआर कैसे बिहेव करता है, और जब आपकी प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती है तो आपका टीआर, एआर और एमआर कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट रहती है, तो देखो पहले तो बात करेंगे कि प्राइस कांस्टेंट रहती क्यों है और कब रहती है कांस्टेंट। तो देखो अगर आप लोगों ने नाम सुना हो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा मार्केट जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन कब होता है? जब बहुत ज़्यादा सेलर्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर। जैसे मोबाइल शॉप है, कंटिन्यूस लगातार 20 शॉप है मोबाइल की। अब एक मोबाइल फ़ोन है सपोज करो नोकिया का, वो 10,000 रुपीज़ में मार्केट के अंदर बिक रहा है। ये बताइए आप लोग, कोई सेलर अपनी प्राइस बढ़ा या घटा सकता है? अगर देखो प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा, तो कोई खरीदेगा नहीं, जो पास की शॉप से वहाँ से लोग खरीद लेंगे। और अगर वो प्राइस कम करता है तो क्या होगा, तो उसे लॉस होगा। तो क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जनरली जो प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली मार्केट होता है, देखो हम लोग एक एक से बात करते हैं। पहला होता है मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट आपका वो मार्केट होता है जहां पर सिंगल सेलर होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पॉली का मतलब होता है मार्केट। तो ऐसा मार्केट जहां पर एक सिंगल सेलर होता है वो आपका मोनोपोली मार्केट कहलाता है। जैसे आप लोगों ने वाइन वगैरह की शॉप देखी होगी, मार्केट में एक या दो ही रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि इनके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये आपका मोनोपोली मार्केट होता है। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर आपकी कुछ फर्म्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, लेकिन कुछ होती हैं। बायर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ फर्म्स होती हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जिसमें बहुत सारी फर्म्स या बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो देखो मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आप प्राइस चेंज कर सकते हो। जनरली क्या होता है, प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा बेचते हैं तो धीमे धीमे प्राइस कम होती आती है। अगर आप 10 पेन खरीदोगे आपको 10 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर आप 100 पेन खरीदोगे जनरली आप थोड़ा सा कम पे करते हो। तो ये आपका मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपकी जो प्राइस है वो हमेशा फिक्स रहती है। तो देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, देखते हैं हम लोग कैसे बिहेव करता है टीआर, एमआर। देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टीआर हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। टीआर जैसे एक पेन खरीदना आपने 10 रुपये पे किए, आपने 2 पेन खरीदे 20 रुपये, तीन पेन 30 रुपये, 4 पेन 40 रुपये। तो ये आपका बढ़ता है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे टीआर बढ़ता है। तो ये टीआर आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। उसके बाद बात करें अगर एमआर और एआर की। एमआर क्या होता है? चेंज इन टीआर। एआर क्या होता है? द रेशियो ऑफ टीआर अपॉन क्वांटिटी। टीआर को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। अब जैसे टीआर पहली यूनिट पे था 10 को 1 से डिवाइड करोगे एआर आएगा आपका 10। फिर टीआर दूसरी यूनिट पे था 20 को 2 से डिवाइड करोगे आप, ये फिर भी 10 आएगा। तो एआर आपका 10 आ जाएगा। सेम ऐसे अगर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को देखें तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, पहला टीआर था 10, दूसरा टीआर था 20, तीसरा टीआर था 30, 40, 50। तो इसमें अगर हम अपना चेंज देखें तो अपना एमआर हमारा हमेशा 10 आएगा। तो जो आपका एमआर, एआर और जो प्राइस है, इस केस में जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है तो ये आपका कॉन्स्टेंट रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल 10 आएगा। चाहे आउटपुट आप 1 लो, चाहे आउटपुट आप 100 लो, इस केस में हमेशा 10 आएगा। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था बिहेवियर ऑफ टीआर, एआर, एमआर जब आपकी प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती है। तो देखो हमने बिहेवियर में ये देखा था कि टीआर आपका पहले बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर कम होते होते टीआर आपका 0 तो होगा लेकिन टीआर आपका कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एमआर और एआर की, तो देखो एमआर नेगेटिव जा सकता है, 0 भी होगा, नेगेटिव भी जाएगा, लेकिन एआर आपका 0 तक रहेगा, आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। एआर आपका नेगेटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि एआर हमारा निकलता है टीआर से। जब टीआर आपका नेगेटिव नहीं होगा तो एआर नेगेटिव हो सकता है, ये भी आपका नेगेटिव नहीं होता है। एक हमने ये चीज़ भी देखी थी इसमें कि एमआर और जो एआर है, एमआर एआर दोनों आपके डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो एमआर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। देखो बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है और ये होके नेगेटिव पहुंच गया। बट एआर की जो रेट है वो थोड़ी सी कम है, ये थोड़ा डिक्रीज हो तो रहा है बट कम रेट से हो रहा है। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टीआर और एआर की। पहले
टीआर और एमआर की बात करते हैं हम लोग पहले। तो देखो रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर, और रिलेशन में जो हमारे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो पहला पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, और दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का। तो देखो पहले पॉइंट की हम लोग बात करें अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है, जो आपका टीआर बढ़ रहा है ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। देखो टीआर आपका इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, और एमआर जो एआर है वो आपके कांस्टेंट है। एमआर एआर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये 10-10 आपका कांस्टेंट है। ये किस में होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो पहला पॉइंट आपका यही है, एंड देखो व्हेन टीआर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, जब आपका टीआर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो एमआर शुड बी कांस्टेंट, तो एमआर हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये पहला पॉइंट आपका किसका था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की, तो देखो टीआर आपका बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि टीआर जो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम लोग रेट किसकी लेके चलते हैं, रेट हमेशा लेके चलते हैं एमआर की। तो देखो टीआर बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सी रेट से बढ़ रहा है, एमआर आपका कम हो रहा है, तो टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, रेट हमेशा एमआर की आएगी। तो टीआर बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सी रेट से बढ़ रहा है, एट डिक्रीजिंग रेट। तो सेकंड पॉइंट है आपका व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एमआर शुड बी डिक्रीजिंग, कि टीआर आपका बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से तो एमआर आपका डिक्रीज कर रहा है। देखो हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन टीआर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट एमआर शुड बी डिमिनिशिंग, और ये किस केस में होता है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट केस में। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा और चौथा पॉइंट देखो हमारा इसी से है कि मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट से, कि जब आपका टीआर मैक्सिमम रहेगा, देखो टीआर यहाँ पर आपका मैक्सिमम है, जब आपका टीआर मैक्सिमम रहेगा तो एमआर हो जाएगा आपका 0। और लास्ट केस देखो व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज 0। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब आपका टीआर डिक्रीज होने लगा, देखो टीआर आपका यहाँ से कम होने लगा तो एमआर हमारा कहाँ पहुँच गया, एमआर हमारा पहुँच गया नेगेटिव में। तो ये दोस्तों आपके 4 पॉइंट थे, द रिलेशन बिटवीन टीआर एंड एमआर। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट केस में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में क्या होता है, टीआर आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एमआर आपका और एआर आपका कांस्टेंट रहता है। दूसरा पॉइंट आपका मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट से था कि टीआर आपका बढ़ता है एट डिक्रीजिंग रेट और एमआर हमारा डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट कि जब आपका टीआर मैक्सिमम होता है तो एमआर आपका 0 होता है। और लास्ट पॉइंट कि जब एमआर आपका टीआर आपका डिक्रीज होने लगता है तो एमआर आपका नेगेटिव पहुंच जाता है। देखो चौथा पॉइंट, टीआर इज डिमिनिशिंग एमआर इज नेगेटिव। तो अब बात करते हैं हम लोग द रिलेशन बिटवीन एआर एंड एमआर के बारे में। तो अब अगर हम लोग बात करें एआर और एमआर की, तो देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, एआर एमआर और प्राइस हमारा तीनों कांस्टेंट रहते हैं, तीनों इक्वल रहते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, तो एआर और एमआर को देखें तो एआर हमारा डिक्रीज हो रहा है, एमआर भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि एमआर आपका डिक्रीज तो हो रहा है बट फास्टर देन एआर, एआर से तेज गति से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग अब बात करते हैं देखो रिलेशन की एआर और एमआर की। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के लिए हमारा ये पॉइंट है कि एआर जब आपका कांस्टेंट रहेगा तो एआर और एमआर दोनों इक्वल होंगे। देखो एआर आपका कांस्टेंट है तो एआर इज इक्वल टू एमआर, यानी एमआर भी आपका कांस्टेंट है। देखो पहला पॉइंट आपका एआर इज कांस्टेंट व्हेन एमआर इज इक्वल टू एआर, और ये होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और अगर हम लोग बात करें अब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के लिए, तो यहां पर देखो एआर आपका डिक्रीज हो रहा है, एमआर भी आपका डिक्रीज हो रहा है बट एमआर इज डिक्रीजिंग फास्टर देन एआर, एआर से तेज गति से आपका डिक्रीज हो रहा है। तो देखो सेकंड पॉइंट, एआर इज डिक्रीजिंग एमआर शुड बी डिक्रीजिंग, एआर भी आपका डिक्रीज हो रहा है, एमआर भी आपका डिक्रीज हो रहा है बट फास्टर देन एआर, और ये होता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट केस में। और लास्ट पॉइंट भी हमारा यहीं से है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से कि देखो एमआर आपका नेगेटिव हो सकता है, एमआर आपका नेगेटिव हो सकता है बट एआर आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो देखो लास्ट पॉइंट, एमआर कैन बी नेगेटिव बट एआर नॉट, एआर आपका नेगेटिव नहीं होगा, एमआर आपका नेगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में बात की रिलेशन बिटवीन टीआर और एमआर और रिलेशन बिटवीन एआर और एमआर। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।